हेलो गाइज़, माय नेम इज़ संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग में हमने क्लॉक चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम क्लॉक चैप्टर का टाइप नंबर 3 करेंगे और टाइप नंबर 3 के जितने भी कंसेप्ट है आज हम उसको सीखेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं क्लॉक का टाइप नंबर 3, जिसको बोला जाता है आपका प्रतिबिंब यानी कि इमेजेस। टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 3 है आपके पास इमेजेस यानी कि प्रतिबिंब। इमेजेस यानी कि प्रतिबिंब। तो टाइप नंबर 3 में जो हमें पढ़ना है वो प्रतिबिंब पढ़ना है। और प्रतिबिंब जो होते हैं हमारे वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास दर्पण, एक होता है आपके पास दर्पण और एक होता है आपके पास जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज। और इसको बोलते हैं मिरर इमेज। तो हमें दो टाइप पढ़ने हैं इस इमेजेस में। एक तो पढ़ना है हमें मिरर इमेज यानी कि दर्पण, और एक पढ़ना है आपका जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज। अगर कोई घड़ी किसी शीशे के सामने रखी जाती है तो उसमें क्या होता है, और जब घड़ी को हम जल में देखते हैं तो वो टाइम क्या दिखाता है, टाइम कैसे होता है, वो चीज़ का कंसेप्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। और मिरर इमेज में हमें पढ़ना क्या है, जैसे आपके पास कोई घड़ी है, जैसे आपके पास कोई एनालॉग वॉच है और इसमें टाइम है 12 और इसमें है 6, इसमें है 3 और इसमें है 9। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर आ गया 11। ये कोई आपके पास घड़ी है। इस तरह की कोई घड़ी है और यहाँ पे कोई दर्पण है, यहाँ पे कोई है दर्पण। यहाँ पे क्या लगाया गया है, कोई दर्पण लगाया गया है। अगर हम दर्पण में देखेंगे तो घड़ी में क्या होगा वो हमें देखना है। तो आप सभी जानते हो किसी भी चीज़ को देखने पे जो वर्टिकल चीज़ है, जो आपकी वर्टिकल चीज़ है वो आपकी एज इट रहेगी, और जो लेफ़्ट और राइट वाली साइड है वो लेफ़्ट वाली साइड राइट में चली जाएगी और राइट वाली साइड लेफ़्ट में चली जाएगी। तो आपको पता है वर्टिकल हमारे पास क्या है, वर्टिकल हमारे पास है 12 और 6। वर्टिकल हमारे पास क्या है, 12 और 6। वर्टिकल क्या है हमारे पास, 12 और 6। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो बचा, हमारे पास बचा लेफ़्ट में हमारे पास बचा ये चीज़, और राइट इमेज में हमारे पास क्या बचेगी, राइट इमेज में हमारे पास बचेगी ये वाली चीज़। तो जब हम किसी भी एनालॉग वॉच को मिरर में देखते हैं तो आपका जो राइट वाला साइड है, जो राइट वाला पोर्शन है वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, लेफ़्ट में, और जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है वो कहाँ पहुंच जाएगा, आपका राइट में। तो ये होता है आपके पास मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। अब इसके जो क्वेश्चन क्या आते हैं, इसके क्वेश्चन में आपका जो आएगा वो किस तरह आएगा, इसके क्वेश्चन में आएगा जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे के चला है। क्वेश्चन क्या दे के चला है, अगर घड़ी में 7:30 बजे है, अगर घड़ी में 7:30 बजे है तो दर्पण पर देखने पर घड़ी का टाइम क्या होगा, घड़ी का टाइम क्या होगा। आपके इस तरह के क्वेश्चन मिरर इमेज से बनते हैं।
तो हमें बताना है कि 7:30 का टाइम है और 7:30 का अगर टाइम है तो अगर हम उसको मिरर में देखेंगे तो हमें क्या टाइम दिखाई देगा वो हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या ही का यूज़ करेंगे, इसके लिए हम ट्रिक का यूज़ करेंगे। और ट्रिक हम क्या करेंगे, हमेशा जो भी टाइम दे के चला होगा उसे हम क्या कर लेंगे, 12 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपको जो टाइम पता लग जाएगा वो आपको मिरर इमेज का टाइम पता लग जाएगा। तो आप जो करोगे ये वाली ट्रिक फॉलो करोगे और इस ट्रिक को फॉलो करके आप अपना आंसर क्या कर लोगे, निकाल लोगे। जैसे आपके पास 7:30 का टाइम है तो आप क्या काम करोगे, 12 में से आप कितना घटा दोगे, 7.5। आप 12 में से कितना घटा दोगे, 7.5। तो आप क्या काम करोगे, 0 में से 30 नहीं जा सकते तो आप इधर से क्या लोगे, पूरी मिनट लोगे। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो आप जब 60 इधर ले जाओगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 11 और इधर क्या पहुँच जाएगा, 60। अगर मिनट आपकी पहले वाले मिनट से ज़्यादा है तो आप 11 60 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर मिनट आपकी कम है तो आप 12 में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आपको 7.5 घटाना है, 7.5 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप 7.5 सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 में से 0 गई, 6 में से 3 गई, कितने बचेंगे आपके पास, 4। 6 में से 3 गई, कितने बचेंगे आपके पास, 3। यहाँ पे कितना बचा, 11। 11 में 7 गए, कितना बचेगा, 4। तो आपके पास दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर जो टाइम दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपको 4:30 बजे। अगर आपकी घड़ी में 7:30 बजे है तो दर्पण में देखने पे आपको वो दिखाई देगी 4:30 बजे बजती हुई। दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा, अगर घड़ी में आपके पास 2:10 मिनट बजे है, 2:10 हुए हैं, तो दर्पण पर देखने पर घड़ी का टाइम क्या होगा हमें ये बताना है। तो हमारे पास कितना है, 2:10 है। तो आप क्या काम करोगे, 11 60 में से इसे क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, 2:10 को। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5। 11 में से 2 गई, कितने बचेंगे, 9। तो 9:50 आपका किस में दिखाई देगा, 9:50 आपका दिखाई देगा जल प्रति, यानी कि वाटर का जो दर्पण होगा, मिरर होगा, मिरर में आपका कितना दिखाई देगा, मिरर में आपका दिखाई देगा 9:50 पे आपको टाइम दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हम एक और क्वेश्चन लें, अगर आपके पास टाइम दे के चला है 3:10, 3:10, तो आपको ये बताना है कि मिरर में इमेज क्या दिखाई देगी, मिरर में क्या टाइम दिखाई देगा, ये हमें बताना है। तो हम क्या काम करेंगे, 11 60 में से 3:10 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। 6 में से 1 गया, 5। और 11 में से 3 गए, 8। तो 8:50 आपको किस में दिखाई देगी, मिरर में दिखाई देगी। 8:50 आपको किस में दिखाई देगी, आपको मिरर में दिखाई देगी। अगर आपको टाइम देके चला है 24 घंटे का टाइम देके चला है, आपके पास ये जो टाइम होगा ये 12 के फॉर्मेट में होगा। ये होता है आपके पास 12 का फॉर्मेट, यानी कि 12 बजे का फॉर्मेट। लेकिन एक 24 घंटे का फॉर्मेट होता है। तो 24 घंटे के फॉर्मेट में आप जो कन्वर्ट कर लोगे वो 24 घंटे के फॉर्मेट को क्या में कन्वर्ट कर लोगे, 12 के फॉर्मेट में। कैसे, इसका एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल में हम समझेंगे। अगर एक घड़ी में हमारे पास 20:15 हुए हैं, 20 कितना हुआ है, 15 मिनट बजे हैं, तो हमें बताना है कि दर्पण में देखने पर टाइम हमारा क्या होगा। हमें पता है अगर 24 घंटे का फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को हम किस में करते हैं, 12 में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पता है 8:15, क्योंकि 12 8 कितने होते हैं, 20। तो 8:15 को क्या कहा जाता है, 20:15। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 11 60 में से घटा लेंगे। 11 60 में से 8:15 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे। 5 में से 1 गया, 4 बचेंगे। और 11 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो 3:45 आपको किस में दिखाई देगा, आपको मिरर में दिखाई देगा, आपको 3:45 का टाइम। तो ये जो कंसेप्ट था यो आपका किसका था, ये आपका था मिरर इमेज का। अब हम जो समझेंगे वो समझेंगे जल प्रतिबिंब। अब जो हमें समझना है वो कौन सा समझना है, हमें समझना है जल प्रतिबिंब।
अब हमें जो समझना है वो कौन सा समझना है, वो समझना है आपके पास जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या होगा, हमेशा जल कहाँ होता है, सतह पे होता है, तो नीचे की ओर देखा जाता है और मिरर जो होता है वो सामने होता है। तो अगर हमारे पास कोई घड़ी है, अगर हमारे पास कोई घड़ी है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, हमारे पास कोई घड़ी है और नीचे क्या है आपके पास, नीचे आपके पास है जल। अगर हम जल में किसी चीज़ को देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, जल में देखने के लिए अब हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी लेफ़्ट और राइट वाली साइड है वो रहेगी आपके पास एज इट। वो कैसी रहेगी आपके पास, एज इट। और इसमें जो चेंज होगा, इसमें जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, जो आपकी टॉप वाली चीज़ है वो आपकी कहाँ पहुँच जाएगी, बॉटम पे पहुँच जाएगी, और जो आपकी बॉटम वाली चीज़ है वो कहाँ पहुँच जाएगी, आपकी टॉप पे पहुँच जाएगी। तो बॉटम वाली टॉप में कन्वर्ट हो जाएगी और टॉप वाली बॉटम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे बोला जाता है वाटर इमेज, यानी कि जल प्रतिबिंब। इसका एक क्वेश्चन लेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, आप जो भी टाइम दे के चलेगा उसे कहे में से माइनस कर लोगे, उसे माइनस कर लोगे 18:30 में से, उसे कहे में से माइनस कर लोगे आप 18:30 में से, आप 18:30 में से उसे क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, सब्ट्रैक्ट को गिवन टाइम को, गिवन टाइम को आप क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट किस में से, 18:30 में से। ये इसकी क्या है आपके पास ट्रिक, ये क्या है इसकी आपके पास ट्रिक। वहाँ पे किस में से कर रहे थे, 11:60 में से कर रहे थे, और यहाँ पे किस में से करेंगे, 18:30 में से करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, अगर घड़ी में 3:20 बजे हैं, तो जल में देखने पर क्या टाइम दिखाई देगा, जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, क्या समय दिखाई देगा, क्या समय दिखाई देगा, क्या समय दिखाई देगा, ये हमें करना है। तो आप क्या काम करोगे, 18:30 में से किसको माइनस कर लोगे, 18:30 में से कर लेंगे हम 3:20। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1, 18 में से 3 गए, कितने बचेंगे हमारे पास 15, और 15 हमारा 24 घंटे का फॉर्मेट है। तो हमारे पास 12 घंटे के फॉर्मेट में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, 12, 3 कितने थे 15, यानी कि 3:10 का हमें क्या दिखाई देगा, टाइम दिखाई देगा। अगर आपकी घड़ी में 3:20 है, अगर आप उसे वाटर में देखते हो, वाटर इमेज में देखते हो, तो हमारे पास जो टाइम दिखाई देगा वो 3:10 का आपको टाइम दिखाई देगा। अब आप क्या काम करोगे, एक क्वेश्चन और लेंगे हम, और क्वेश्चन में क्या देखेंगे, अगर हमारे पास टाइम जो है, अगर हमारे पास टाइम 6:40 है, अगर हमारे पास टाइम 6:40 है, तो जल प्रतिबिंब में देखने पे हमारे पास क्या टाइम दिखाई देगा वो हमें देखना है। तो हम क्या काम करेंगे, 18:30 में से हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितने को 6:40 को, 6:40 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप जानते हो ऊपर की मिनट कम है और नीचे की मिनट ज़्यादा है, तो हम क्या काम करेंगे, हम इसमें से क्या करेंगे, 60 मिनट ले लेंगे। तो हमारे पास इधर कितना बच जाएगा 17, और यहाँ कितना बच जाएगा 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो अगर नीचे की मिनट ज़्यादा है, जो गिवन आपको टाइम है उसकी मिनट ज़्यादा है, तो आप क्या काम करोगे, आप इसमें से घटाओगे 17:90 में से। तो 17:90 में से हम कितना घटाएंगे, 17:90 में से घटाएंगे हम 6:40, 17:90 में से हम कितना घटाएंगे 6:40। तो 0 का 0, 9 में से 4 गए, कितना बचेगा 5, और 17 में से 6 गए, कितना बचेगा 11। तो 11:50 का टाइम आपको क्या होगा, वहाँ पे वाटर पर इमेज में दिखाई देगा।
तो इस तरह हम 18:30 में से अगर मिनट ज़्यादा है तो 17:90 में से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था टाइप 3 का, जिसमें हमने पढ़ा वाटर इमेज को और आपका पढ़ा मिरर इमेज को। बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लेके चलते हैं टाइप 4 पर। इसके बाद हम जो लेके चलेंगे वो कौन सा चलेंगे, टाइप 4। इसके बाद जो हमें करना है वो कौन सा करना है, अपने इस चैप्टर का लास्ट टाइप करना है। और लास्ट टाइप क्या होगा हमारे पास, टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 किस पे है, एरर बेस्ड क्वेश्चन, एरर बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि जहाँ पे घड़ी गलत समय दिखा रही है तो सही समय क्या होगा, वो वाले क्वेश्चन आपके किस में करेंगे हम, एरर बेस्ड क्वेश्चन में। और इस तरह के क्वेश्चन हमारे होते हैं टाइप 4। यानी कि इसके भी कितने होते हैं, हमारे एरर बेस्ड क्वेश्चन के टाइप होते हैं 4। आपको टाइप 4 पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका टाइप नंबर फर्स्ट, हम इसका लेंगे टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर 4 का टाइप नंबर फर्स्ट। और टाइप नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है, अगर घड़ी किसी समय तेज़ चल रही है और अगले टाइम धीमे चल रही है तो वो पूछेगा कि इसका सही समय क्या है। कैसे, इसका हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल होगा, अगर एक घड़ी यदि एक घड़ी रविवार 5 PM पर, रविवार 5 PM पर धीमे चलती है, 5 मिनट धीमे चलती है, 5 मिनट धीमे चलती है। अगर एक घड़ी रविवार 5 PM पर 5 मिनट क्या चलती है, धीमे चलती है, और वह मंगलवार 7 मिनट तेज़ चलती है, उसी समय यहाँ पर लिख देंगे मंगलवार 7 मिनट तेज़ चलती है, 7 मिनट तेज़ चलती है। तब किस समय घड़ी सही समय दर्शाएगी, घड़ी सही समय दर्शाएगी, सही समय दर्शाएगी। तो ये टाइप नंबर 4 का टाइप नंबर फर्स्ट है। और टाइप नंबर फर्स्ट में है, यदि एक घड़ी रविवार 5 PM पर 5 मिनट धीमे चल रही है और मंगलवार उसी समय 5 PM पर 7 मिनट तेज़ चलने लगती है, तो किस समय घड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट यानी कि सही समय बताएगी, यो हमें क्या करना है, बताना है। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास स्लो, या तो स्लो होगा या आपके पास क्या होगा, फास्ट। जो भी स्टार्टिंग में देके चला होगा वो लेंगे, बटे के क्या लेंगे हम, स्लो, प्लस के क्या लेंगे, फास्ट, और इनटू के क्या करेंगे हम, टोटल टाइम, यानी कि जितना हमारे पास समय देके चला है, टोटल टाइम। तो ये हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। और इस फॉर्मूले से विदिन 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। सबसे पहले हमें टोटल टाइम निकालना है। हमें टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, संडे 5 PM, संडे हमारे पास कितना है, 5 PM, और हमारे पास अगले दे के चला है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे दे के चला है 5 PM। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना हुआ, संडे 5 PM से अगर हम मंडे 5 PM तक जाएंगे तो हमारे पास कितने घंटे होंगे, 24 घंटे। और मंडे 5 PM से अगर हम जाएंगे ट्यूसडे 5 PM तक तो 24 दूनी कितने हो जाएंगे, 48 घंटे। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हमारे पास कितने घंटे का हो जाएगा, 48 घंटे का हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। 48 घंटे का हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। अपने रख देंगे फॉर्मूले में, यहाँ पे क्या दे रखा है, स्लो, और स्लो कितना दे रखा है, 5 मिनट का, 5 बटे के स्लो कितना है 5 और तेज़ कितना है 7, और गुना के टोटल टाइम कितना है 48।
5 बटेगे 7, 5 कितना हो गया 12, गुनाई कितना हो गया 48, 12 चौक कितना हो गया 48 और 5 चौक कितना हो गया 20। तो हमारे पास कितने घंटे आ गए 20 घंटे। हमारे पास कितने घंटे आ गए 20 घंटे। हम क्या काम करेंगे, जितने भी घंटे हमारे निकल कर आएंगे, जो हमारा स्टार्टिंग टाइम है उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपको सही समय क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो 20 घंटों को हम किस में ऐड करेंगे, संडे 5 PM में। तो संडे 5 PM में हम क्या करेंगे, 20 घंटे ऐड। हम क्या करेंगे, 20 आवर ऐड। आप जानते हो 5 PM से मंडे 5 PM तक, 5 PM से मंडे 5 PM तक कितने घंटे होंगे हमारे पास, 24 घंटे। लेकिन हमें कितने लेने हैं, 20 घंटे। तो 4 घंटे गायब कर दो, 5 में से अगर 4 गायब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 PM। हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 PM। यानी कि मंडे 1 PM पे वो क्या होगी, बिल्कुल सही समय दर्शाएगी, एग्जैक्ट टाइम दर्शाएगी। तो मंडे 1 PM हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मंडे 1 PM। तो इस तरह टाइप नंबर फर्स्ट का हमें इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपका एक टाइम स्लो चल रही है या एक टाइम फास्ट चल रही है, या एक टाइम फास्ट चल रही है या एक टाइम स्लो चल रही है, जो भी आपको पहला वाला टाइम दिया होगा वो रखेंगे ऊपर, स्लो और फास्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इनके बीच में पहले दिन और दूसरे दिन के बीच में टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम कितना है फॉर्मूले में रखेंगे, और जो भी आपके घंटे निकल कर आएंगे उसे हम पहले वाले समय में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपको क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट टाइम का पता लग जाएगा। तो ये था आपका टाइप नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम करेंगे टाइप नंबर सेकंड। इसके बाद जो हमें करना है वो करना है टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड करेंगे अब हम। और टाइप नंबर सेकंड हमारे पास क्या होगा, टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड में क्या होता है कि आपका जो टाइम होगा वो बढ़ा के चलेगा। तो उसमें एक सही टाइम होगा और एक आपका गलत टाइम होगा। उसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल है एक घड़ी जो प्रत्येक 24 घंटे में, जो प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा बढ़ जाती है, 1 घंटा बढ़ जाती है, 1 घंटा बढ़ जाती है। एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में क्या हो रही है, 1 घंटा बढ़ रही है। संडे यानी कि रविवार 6 PM पर समय को सेट किया जाता है। 6 PM पर घड़ी को सेट कराया जाता है या सेट किया जाता है, सेट किया जाता है। रविवार 6 PM पर घड़ी को क्या किया जाता है, इस बिल्कुल फिक्स टाइम पर सेट किया जाता है। तो सही समय क्या होगा, तब सही समय क्या होगा, तब सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार पर 8 PM दर्शाती है। यह आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह के चला है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह के चली है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह के चली है, एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में क्या हो रही है, 1 घंटा बढ़ रही है। यानी कि जब 1 घंटा बढ़ रही है तो कितना घंटे ले रही है, 25 घंटे ले रही है, फिर 26 ले रही है, यानी कि हर 24 घंटे में बढ़ रही है। तो 6 PM पे संडे को हमने उस घड़ी को सेट किया, लेकिन मंगलवार को जो हम जब देखते हैं तो वो क्या दर्शाती है, 8 PM का समय दर्शाती है, यानी कि 8 बजे का टाइम दर्शाती है। तो हमें बताना है कि घड़ी का सही समय क्या होगा जब वो 24 घंटे में 1 घंटा बढ़ रही है, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, फॉर्मूला होगा करेक्ट टाइम, यानी कि जो सही समय है बटेगे रॉन्ग टाइम
और इंटू के क्या हो जाएगा टोटल टाइम। वहाँ पे क्या था, स्लो टाइम या फास्ट टाइम बटे के स्लो प्लस के फास्ट इंटू के टोटल टाइम। यहाँ पर होगा आपके पास करेक्ट टाइम इंटू के रॉन्ग टाइम इंटू के टोटल टाइम। ये आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला होगा। अब आपके पास सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें पता है 24 घंटे में वो कितना बढ़ रही है, वो बढ़ रही है 1 घंटा। 24 घंटे में कितना बढ़ रही है, वो बढ़ रही है 1 घंटा। तो टोटल कितना टाइम हो गया, वो हो गया 25 घंटे का टाइम। टोटल कितना टाइम हो गया, वो आपका 25 घंटे का टाइम। सॉरी गाइज, सॉरी डिस्टर्बिंग के लिए, फ़ोन आ गया था। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था कि एक घड़ी जो प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा बढ़ जाती है और 6 PM पे घड़ी को सेट किया जाता है, लेकिन घड़ी मंगलवार पे कितना टाइम दिखा रही है, 8 PM का दिखा रही है। तो हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है कि एग्जैक्ट टाइम हमारे पास क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट टाइम अपॉन के रॉन्ग टाइम और इनटू के टोटल टाइम। करेक्ट टाइम हमारे पास कितना है, 24 घंटे हैं, लेकिन जब 1 घंटा वो इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास रॉन्ग टाइम कितना हो गया, 25 घंटे। रॉन्ग टाइम हमारे पास कितना हो गया, 25 घंटे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट टाइम हमारे पास है 24 घंटे, रॉन्ग टाइम है हमारे पास 25 घंटे इनटू के टोटल टाइम। अब टोटल टाइम निकालना है कि टोटल टाइम कितना होगा। हमें पता है रविवार 6 PM पे हमने क्या करा, सेट करा। संडे यानी कि 6 PM पे हमने क्या करा, घड़ी को सेट किया। और जो हमने है मंगलवार 8 PM को वो टाइम दिखा रही है, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे 8 PM। आप सभी जानते हो रविवार 6 PM से मंडे 6 PM तक हमारे 24 घंटे होंगे। फिर मंडे 6 PM से मंगलवार 6 PM तक हमारे 24 घंटे होंगे। कितने होंगे, 48 घंटे। लेकिन यहाँ 6 PM से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 8 PM दे रखा है। 6 से 8 2 पढ़ेंगे तो यानी कि 48 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 48 में 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 50। तो टोटल आवर्स जो हो गया हमारे पास कितना हो गया, 50 घंटे। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया, 50 घंटे। रविवार 6 PM से ट्यूसडे 8 PM पर यानी कि मंगलवार 8 PM तक। तो हम यहाँ लिख देंगे 50। 25 दूनी कितना हो गया, 50, और 24 दूनी हो गया कितना, 48। आप सभी को पता है 48 घंटे हमारे पास क्या आ चुके हैं, आ चुका है। अब हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट टाइम में इसको क्या कर देंगे, हम फर्स्ट टाइम में इसको ऐड कर देंगे। और फर्स्ट टाइम में जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रविवार 6 PM पर हम क्या करेंगे, 48 घंटों को सेट करेंगे। तो हमारे पास क्या टाइम आएगा, हमारे पास आएगा रविवार 6 PM से सोमवार 6 PM तक हमारे पास कितना आएगा, 24 घंटे। सोमवार 6 PM से मंगलवार 6 PM तक हमारे पास आएगा 48 घंटे। तो हम कह सकते हैं ट्यूसडे 6 PM का क्या होगा हमारे पास, ट्यूसडे 6 PM का हमारे पास करेक्ट टाइम होगा। समय 6 PM को सही समय क्या करेगी, वो शो करेगी। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर होगा वो कितना होगा, ट्यूसडे 6 PM। यानी कि दिखा रही थी वो मंगलवार 8 PM पे, लेकिन समय एग्जैक्ट समय क्या होगा, एग्जैक्ट समय होगा जब 24 घंटे दिखाएगी, 24 घंटे में सही चलेगी तो एग्जैक्ट समय जो होगा ट्यूसडे 6 PM पे होगा, यानी कि मंगलवार 6 PM पर होगा। यानी कि वो 8 PM पर क्यों दिखा रही है, वो 8 PM पर इसलिए दिखा रही है क्योंकि हर 24 घंटे में वो 1 घंटा क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो आपका था टाइप नंबर 2। अब बात करेंगे हम टाइप नंबर 3 की। अब जो बात करेंगे हम करेंगे टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है, टाइप नंबर 3 में हमें पढ़ना है अगर कोई आदमी किसी टाइम के बीच घर से निकलता है और फिर कुछ टाइम के बाद घर पर आता है तो वो घड़ी की सुइयों की पोजीशन को बदलते हुए देखता है। तो वो पोजीशन पूछता है कि घड़ी की जब वो आया तो घड़ी की पोजीशन क्या थी, वो ये पूछता है। तो टाइप नंबर 3 में हम ये देखेंगे। जैसे हम इसका भी एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, एग्जांपल होगा हमारे पास, एक व्यक्ति बाज़ार जाता है, एक व्यक्ति बाज़ार जाता है, एक व्यक्ति बाज़ार जाता है 2 और 3 बजे के बीच, 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच एक व्यक्ति क्या होता है, बाज़ार जाता है। 5 व 6 बजे के बीच
5 व 6 बजे के बीच बाज़ार से वापस आता है, बाज़ार से वापस आता है, बाज़ार से वापस आता है। यानी कि 2 और 3 बजे के बीच वो बाज़ार जाता है, 5 और 6 बजे के बीच वो क्या करता है, बाज़ार से वापस आता है। उसने पाया, उसने क्या पाया, उसने पाया कि मिनट व घंटे की सुई, मिनट व घंटे की सुई आपस में बदल जाती है, मिनट व घंटे की सुई आपस में बदल जाती है, आपस में क्या होती है, वो बदल जाती है। तो किस समय, तो वो समय क्या होगा, वो समय क्या होगा, वो समय क्या होगा जब उसने पोजीशन बदलते देखी, जब उसने पोजीशन या स्थिति बदलते देखी, पोजीशन या स्थिति बदलते देखी। आपके पास है क्वेश्चन ये, पीएम कर लेना क्योंकि टाइम दोपहर का होगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा पीएम, यानी कि 2 व 3 पीएम के बीच आता है, 5 व 6 पीएम के बीच यानी कि 2 व 3 पीएम के बीच वो जाता है, 5 व 6 के बीच में वो वापस आता है शाम को। उसने पाया कि मिनट व घंटे की सुई आपस में क्या होगी, चेंज होगी। तो वो क्या टाइम होगा, वो जब वो आया और उसने पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई दी, घंटे और मिनट की सुई आपस में क्या चेंज हुई है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला करेंगे, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला होगा 60/143 ब्रैकेट 12H1 प्लस के कितना हो जाएगा, H2, 12H1 प्लस के क्या हो जाएगा आपके पास, H2, ये आपका हो जाएगा टाइम। तो हमें क्या करना है, अब देखना है H1 हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा और H2 हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा। जाने का जो टाइम है, जाने का फर्स्ट टाइम या पहला समय, पहला समय, जाने का पहला समय H1 लेंगे और आने का पहला समय, आने का पहला समय लेंगे हम H2। जाने का पहला समय लेंगे H1 और आने का पहला समय लेंगे हम H2। फॉर्मूले में रख देंगे, फॉर्मूला कैसे होगा हमारे पास, 60/143 12 H1 हमारे पास क्या है, 2 व 3 से पहले क्या है हमारे पास 2, प्लस 5 व 6 के पहले क्या है हमारे पास 5। तो हमारे पास कितना आया, 60/143, 12 दूनी 24 प्लस के कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60/143 और गुना के कितना आ गया 29, 60/143 गुना के कितना आ गया 29। तो हम इनकी गुना कर लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 54, 6 दूनी 12 और 5 17, यानी कि कितना आ गया 1740/143। आप इसे क्या करोगे, आप इसे जो है डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो टाइम कितना आएगा, 12.17, 12.17 हमारे पास क्या आएगा, टाइम आएगा। कुछ नहीं करना, अब आपको टाइम में ऐड करना है। अब ये बताइए, आप पहले वाले टाइम में ऐड करोगे, 2 में ऐड करोगे या 5 में ऐड करोगे, कौन से वाले टाइम में ऐड करोगे। हमें पता है उसने पोजीशन घड़ी की कब देखी, जब वो आया। तो आने वाला टाइम क्या था, 5 व 6 का। तो पहला टाइम कौन सा होगा, 5 बजे का होगा। तो हम जो ऐड करेंगे 5 बजे में ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12.17, 5 बज के 12.17 मिनट आपका क्या हो जाएगा,
यानी कि 12:30 हो जाएगी, 5:12 के समथिंग होगा टाइम, जब उसने देखा कि घड़ी की सुइयाँ आपस में क्या हो गई थी, चेंज हो चुकी थी। तो बस यहीं पे जो समझने वाला कंसेप्ट है वो सिर्फ यही है कि हम टाइम में कौन से में जोड़ें, क्योंकि आने में देखा है उसने, जाने में नहीं। आने में देख रहा है कि घड़ी की जो पोजीशन थी वो कैसे चेंज हुई, तो आने वाले का जो फर्स्ट टाइम है उसमें उस टाइम को ऐड किया जाएगा। तो ये था आपके पास टाइप नंबर 3। अब बात करते हैं लास्ट टाइप के बाद लेंगे टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 का हम लेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में क्या है? टाइप नंबर 4 में पूछेगा कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की जब सुई को ओवरटेक करती है तो इस ओवरटेक में उसने कितना टाइम गेन किया और कितना टाइम उसने लॉस किया, वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई घड़ी है और ये आपके पास कोई घंटे वाली सुई है और ये आपके पास कोई मिनट वाली सुई है, तो जब घंटे की और मिनट की सुई, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरटेक करती है तो उसका जो एग्जैक्ट समय होता है वो एग्जैक्ट समय होता है 65 सही 5/11। 65 सही 5/11 मिनट में वो क्या कर देगी, इसे ओवरटेक कर देगी। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इसी टाइप का होगा, इसी कंसेप्ट का होगा। जैसे हम एक इसका एग्जांपल लेंगे, यदि एक घड़ी में एक घड़ी में मिनट की सुई, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घड़ी की सुई को, घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई को, घंटे की सुई को 65 मिनट में ओवरटेक करती है, 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 तब घड़ी एक दिन में, तब घड़ी ने एक दिन में कितना समय गेन किया, तब घड़ी ने एक दिन में कितना टाइम या कितना समय गेन या लॉस किया, गेन या लॉस किया, ये आपको बताना है। तो आपका जो 4th टाइप था वो इसी कंसेप्ट पे बेस है। इसका भी बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, और आपका फॉर्मूला क्या होगा? आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपके पास 65 सही 5/11 में से आप क्या करोगे, जो भी आपका गिवन टाइम है ओवरटेक करने का वो लिखोगे, बटे के क्या हो जाएगा, गिवन टाइम, और इनटू के क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, इनटू के क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। इस फॉर्मूले में रखेंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। कैसे रखेंगे इस फॉर्मूले में? 65 सही 5/11 माइनस के टाइम कितना दे के चला है हमारे पास 65 मिनट, बटे के कितना है हमारे पास 65, और गुणा के कितना है हमारे पास टोटल टाइम कितना है एक दिन में, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। आप जानते हो फ्रैक्शन अगर मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे ये है 2 सही 2/4, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 + के 2/4। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 65 + के 5/11 माइनस के 65, बटे के कितना हो जाएगा हमारे पास 65, और इनटू के कितना हो जाएगा हमारे पास 24। 65 से 65 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 5/11 बटे के कितना आ जाएगा 65, और गुना कितना आ जाएगा 24। 11 5 से हम इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार, 13 पंजे 65, और 13 के 11 की गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 24, 13 कम 13, 13 कम 13 एक 14, यानी कि 24/143 घंटे का क्या करेगा वो टाइम गेन करेगा। अगर प्लस में आ रहा है तो आप गेन करेगा, अगर माइनस में आ रहा है तो वो क्या करेगा, लॉस करेगा। तो ये था आपके पास। अब थोड़ा एक कंसेप्ट और लगाते हैं। अगर आपको पता है किसी आदमी को कहीं पे पहुंचना है 7:30 बजे और वो पहुंच रहा है 7:15 पे, तो वो जल्दी जाएगा
या देर में जाएगा, यानी कि जल्दी पहुंचा या देर में पहुंचा। तो आप ये कह सकते हो 7:30 बजे जाना था, 7:15 पे पहुंच गया, तो वो क्या पहुंच गया, जल्दी पे। तो यहाँ भी ये कंसेप्ट लगाएंगे, 65 सही 5/11 मिनट एग्जैक्ट टाइम है, लेकिन जो क्या कर रहा है वो 65 मिनट में क्या कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है, यानी कि जल्दी कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, जल्दी कर रहा है, तो इसका मतलब ये गेन कर रहा है। अगर वो कहता कि 65 सही 5/11 गिवन टाइम देकर चलता 75 मिनट, तो यानी कि इतना तो बिल्कुल करेक्ट टाइम है, लेकिन कर रहा है 75 मिनट में, 65 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो लॉस कर रहा है। तो ये था आपके पास फोर्थ कंसेप्ट। तो इस तरह हमने क्लॉक को आज फिनिश कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैलेंडर, और इसी तरह कैलेंडर के जो है आपके कंसेप्ट को समझेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपना प्यारा सा कमेंट भी जरूर दीजिए, ताकि हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।